नमस्कार। आज हम बात करेंगे संपत्ति के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में। जैसा सभी लोग जानते हैं, संपत्ति या प्रॉपर्टी तो कोई जो हमने पैसा कमाया है या हमने कोई जगह जमीन खरीदी है, अपना जितना भी धन कमाया है, मोस्टली लोग उसी को समझते हैं कि वो संपत्ति है। लेकिन आज हम असल संपत्ति क्या होती है, अब कितने तरह की होती है, उसके बारे में बात करेंगे। संपत्ति 3 तरह की होती है। पहली है भौतिक संपत्ति, दूसरी है आर्थिक संपत्ति और तीसरी है मानवीय संपत्ति। हम तीनों संपत्तियों के बारे में बात करेंगे, तीनों प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं भौतिक संपत्ति। भौतिक संपत्ति में वो सब चीजें जो हमारे घर में उपयोग करने के लिए हम यूज करते हैं, उपभोग करने के लिए यूज करते हैं, चाहे हमारे कार हो, चाहे हमारा फ्रिज हो, चाहे हमारा टीवी हो, ये सब एक तरीके से हमारी संपत्तियों में आता है। उसके अलावा फिर जो एक और भौतिक संपत्ति में आता है वो हमारा शरीर है, और ये तो बहुत बड़ी संपत्ति है क्योंकि पूरी जिंदगी इसी शरीर के साथ में चलना है। लेकिन संपत्ति के साथ एक दिक्कत ये है कि उसके साथ लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस साथ साथ चलते हैं, और कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसके पास में लाभ रहे। सब यही चाहते हैं कि उसके पास में क्या हो, सिर्फ लाभ ही लाभ हो। अगर आपको लाभ चाहिए है तो आपको किसी संपत्ति का बहुत ज्यादा उपयोग करना पड़ेगा। शरीर के बारे में बात करते हैं। टीनेज से लेके या बच्चे से लेके और जब तक इंसान 40 तक आता है, वो अपने शरीर का बहुत ही बुरी तरीके से यूज करता है, बिना किसी देखभाल के। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अवेयर होते हैं, जो अपने शरीर के बारे में सोचते हैं। सेम हम क्या काम करते हैं, कोई भी चीज हमारे घर में होती है, कार है, बाइक है, वो भी एक तरीके से हमारी संपत्ति है। हम उसका भी बिना देखभाल किए यूज करते हैं। तो आगे चल के क्या होता है कि आपको मालूम है, 40 के बाद समस्याएं चालू हो जाती हैं इंसान की जिंदगी में। उसी तरीके से कुछ समय बाद जो हमारी कार है, हमारी बाइक है, वो भी खराब होनी चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ उसको लाभ देखा, हमने ये नहीं देखा कि उसके नुकसान क्या हो सकते हैं, उसकी हानि क्या हो सकती है, हमारी संपत्ति में क्या हानि हो सकती है। तो ये थी हमारी भौतिक संपत्ति। ये बहुत ही समझने की बात है कि हम शरीर जो हमारा है, उस शरीर को एक संपत्ति के रूप में हमें बहुत ही अच्छे से रखना चाहिए। चाहे वो एक्सरसाइज करके हो, चाहे अवेयरनेस से हो, चाहे न्यूट्रिशन का यूज करके हो, जैसे भी हो, हमें शरीर को स्वस्थ रखना है। तो पहली भौतिक संपत्ति, हमें भौतिक संपत्ति का अच्छे से उपयोग करना है और अच्छे से उसकी देखभाल करनी है। दूसरी हम बात करते हैं आर्थिक संपत्ति की। आर्थिक संपत्ति में आपके जो भी जनरली जो आती है आर्थिक संपत्ति में, वो आपकी कमाई के जरिया के जो स्रोत होते हैं, वो संपत्ति आती है। हो सकता है आपका जो कमाई का जरिया हो वो किराए से आता हो, या आपकी किसी इनकम से आता हो, आप कोई नौकरी करते हो, या फिर आप कोई बिजनेस करते हो, वहां से आता हो। कहीं ना कहीं से क्या होता है कि आप जो काम कर रहे होते हैं वहां से आपको इनकम आती है। अब अगर आप अपना इनकम को ही सिर्फ उपयोग करते रहेंगे और दूसरे सोर्स ऑफ इनकम नहीं देखेंगे, तो वो जो आपकी एक संपत्ति है वो धीरे धीरे क्या होगा, घटना चालू हो जाएगी। अगर आपने कुछ पैसा जोड़ के रखा है और आपकी जो करंट इनकम है वो नहीं बढ़ रही है, तो क्या होगा, जो आपने जोड़ के रखा है वो धीरे धीरे उपयोग में आना चालू होगा, और आपकी जो आर्थिक संपत्ति है वो धीरे धीरे घटने लगेगी और कम होने लगेगी। इसलिए आर्थिक संपत्ति बढ़ाने के लिए क्या करना है, हमें नए नए सोर्स खोजने हैं, नए नए स्रोत खोजने हैं कि हम कहाँ से अपनी और अर्निंग बढ़ा सकते हैं, और मैं कौन सा काम कर सकता हूँ साथ में अपने करंट काम के साथ, जहाँ से मेरी और अर्निंग बढ़ जाए। वो होती है आर्थिक संपत्ति। और एक हम जो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसको हम कहते हैं मानवीय संपत्ति। मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी संपत्ति है। मानवीय संपत्ति में क्या है, जितने भी मानव, मानवीय से मतलब मानव, ह्यूमन, हमारे जो इमोशंस जिन लोगों से जुड़े हैं, जिनसे हमारे रिलेशंस हैं, पति पत्नी हैं, माता पिता हैं, पिता पुत्र हैं, इनके जो रिलेशन है, जो मानव का मानव से कनेक्शन है, जो उनके इमोशंस हैं, वो मानवीय संपत्ति में आते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि जब संपत्ति की बात आती है तो प्लस माइनस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये बहुत ज्यादा देखा जाता है। हम यहाँ पे पति और पत्नी की बात करेंगे। अगर एक पति और पत्नी आपस में सिर्फ एक अपने अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं। ये एक बहुत ही विध्वंसकारी घटना हो जाएगी। विध्वंसकारी इसलिए क्योंकि पति अपने लाभ के बारे में सोच रहा है, पत्नी अपने लाभ के बारे में सोच रही है, और वो दोनों इमोशनली एक दूसरे से जीतना चाहते हैं, इमोशनली एक दूसरे को हराना चाहते हैं। वो अपनी बात सही कहना चाहता है, वो अपनी बात सही कहना चाहता है। तो लास्ट में होगा क्या कि कोई भी किसी से सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि वो एक बंधन में बंधे हुए हैं शादी के, इसलिए बस वो सिर्फ रिश्ते को निभाएंगे।
तो वो जो मानवीय संपत्ति है वो संपत्ति सुरक्षित नहीं रहेगी। सेम हम देखते हैं आज के टाइम पे पिता और पुत्र जो हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा बनती नहीं है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो पिताजी की बात सुनना बंद कर देते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, जब उन्हें मानवीय लाड़ प्यार दुलार चाहिए रहता है, उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे हो सकता है उनको डांट डांट के, मार के, पीट के हम कोई चीज़ अपनी सिर्फ समझाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने रिजल्ट चाहिए। अपने रिजल्ट में एक एग्जांपल लेता हूँ। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो आपने कहा वो करे, आप उसको प्यार से समझा भी सकते हैं, किसी दूसरे तरीके से एग्जाम्पल दे के समझा सकते हैं, और दूसरी तरीका है सिर्फ उसको डांट के कि चलो ये करो। वो जब तक छोटा है वो करेगा, जैसे वो बड़ा होगा वो फिर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो इमोशन रहेंगी नहीं कि वो आपसे कुछ बात को शेयर करे, या उसको समझ में आएगा कि अगर इनने मेरे पिताजी ने कुछ कहा है तो वो सिर्फ इसलिए कि ये काम हो जाए। इसलिए मानवीय संपत्ति के अंदर ये चीज आती है कि मानवीय संपत्ति में ये ध्यान देने वाली बात है कि हम सिर्फ अपने प्रॉफिट की बात ना करें, सिर्फ हम अपने संबंधों में सिर्फ अपने लाभ की बात ना करें, हम दूसरे के इमोशन भी देखें और उसको एक संपत्ति के रूप में देखें कि हमें उसको संभाल के रखना है। तो ये जो तीनों संपत्ति मैंने बताई हैं, इन तीनों संपत्तियों को संभाल के रखना है। ये तीनों आपके पास में होंगी तो आपके पास में एकदम खुशी का खजाना रहेगा, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो थैंक यू सो मच।